नाम गोपेश कुमार साहू है और मैं डाइट जांजगीर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ और विगत 7-8 वर्षों से जांजगीर ज़िले में इको क्लब की जिला समन्वयक का भी कार्य मैं कर रहा हूँ। मैं गणित और फिजिक्स में एमएससी हूँ और एमएड किया हूँ। इसके अलावा मैंने पर्यावरण में पीजी डिप्लोमा किया है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। हमने अपने संस्थान में कुछ कार्य किए हैं, जैसे हमारे संस्थान में कुछ वर्ष पूर्व कुछ कबूतरों की जोड़ियां आई थी, जिसे हम लोगों ने संरक्षित करने के लिए सोचा और वहां पर संस्थान के भवन में उचित जगहों पर मटके रख कर के उनको संरक्षित किया गया और आज कम से कम हमारे संस्थान में 50 से 60 कबूतर वहाँ पर संरक्षित हो चुके हैं। इसी प्रकार संस्थान के छात्राध्यापकों की सहायता से हम लोगों ने मिट्टी संरक्षण की दिशा में भी कुछ कंपोस्ट खाद बनाने का कार्य शुरू किया। कंपोस्ट खाद जो तैयार होता है उसका उपयोग हम संस्थान में पौधारोपण करने के लिए करते हैं। बिंदु आता है वो है जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई हम भले ही उद्योगों के लिए, आवास के लिए और कृषि क्षेत्र में करते हैं, लेकिन ये जो कटाई होती है इससे वहाँ पर उस क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे हमारे ऐसे जीव जंतु जिसको हम दोबारा फिर से प्राप्त नहीं कर पाते, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी योजना बनाने की ज़रूरत है कि जंगलों की कटाई कम से कम हो और उद्योगों को उन क्षेत्रों में लगाया जाए जहाँ पर हमको जंगलों की कटाई न करनी पड़े। इसी प्रकार से खनिज संसाधनों का दोहन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोहन में भी कमी लाने की ज़रूरत है। जैसे हम खदानों से कोयले और अन्य खनिजों को बहुत आयात मात्रा में निकाल लेते हैं, लेकिन उनको फिर से वापस उनको हम भर नहीं पाते। इससे वहाँ पर पर्यावरण में अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं और आसपास के वातावरण भी प्रदूषित होते हैं। इसको कमी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारे वन हैं जो बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, इस पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम वनों का विस्तार तेज़ी से करेंगे तो ही हम इन जैव विविधता की प्रजातियों को संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश प्रजातियां हमारी वनों पर ही रहती हैं, वनों पर ही निर्भर हैं। तो इसके लिए प्रत्येक नागरिकों के लिए ऐसी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यदि वो पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में लगाएं और उनको संरक्षित करें, तो निश्चित रूप से हम इन जैव विविधता के क्षेत्र में जो भी हम काम करेंगे उसमें जागरूकता लाई जा सकेगी।